हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 10। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट करते हैं। ए एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, जबकि बी को इसे अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं। यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं तो डी को अकेले कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड में बनाएंगे। मेथड फर्स्ट देखिए, ए एक काम कितना दिन में करता है। ए एक काम को 11 दिन में करता है। आई का बी अकेले 16.5 दिन में करता है। बी अकेले कितना दिन में करता है, 16.5 दिन में। एक पॉइंट को कैंसिल करते हैं, इतना बटे 10, 5 में 2 बार में, 5 में 3, 3। इसको लिख सकते हैं 33/2। ठीक, सी के साथ मिलकर काम करने में 5.5 दिन लगते हैं। मतलब ए काम करेंगे प्लस बी काम करेंगे और प्लस सी, तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगते हैं, 5.5 दिन। तो इसको पॉइंट को कैंसिल करते हैं, इतना बटे 10, 5 में 2 बार में, 5 में 11 बार में, 11/2। आगे फिर करा, सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम करते हैं। सी प्लस डी मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, 22 दिनों में काम करते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कहने का मतलब 11, 33/2, 11/2 और 22 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का क्या रूल होता है, एलसीएम बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। ऐसा क्यों होता है, जब ये फ्रैक्शन में होता है, जब ये भिन्न में होता है तो एलसीएम निकालने क्या रूल है, ऊपर का एलसीएम और नीचे का सीएफ। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर क्या है, 11 है, नहीं कुछ तो 1, 33/2 है, 11/2 है, 22 है, नहीं कुछ तो 1। तो क्या करेंगे, एचसीएफ, ये दोनों सबका एलसीएम निकालना है। तो 11, 33, 11 और 22 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का रूल क्या है, सबसे बड़ी संख्या को देखें, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 33 है। 33 में देखिए 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 22 से नहीं कटता। तो 33 का टेबल पर है, 33 66 जैसे ही किए तो 22 से भी कट गया और 11 से भी कट गया। इस बेस पर क्या हो गया, ऊपर का क्या हुआ, 66 हो गया। नीचे क्या बचा, एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ 1, 2, 2, 1, मैंने 1 और 2 का एचसीएफ कितना, 1 होगा बटे 1 लिखे ना लिखे बात बराबर, इसे 66 छोड़ देते हैं। तो टोटल क्या वर्क हो गया 66। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 66 बटे कितना है, 11, 6। बी का एफिशिएंसी 66 बटे कितना, 33/2, 33 में 2 बार में, 2 दूनी 4। ठीक है, क्या किए, 66 बटे 33/2 किए, उल्टा हो जाएगा, 2/33 हो जाएगा, 33 दूनी 2 और 2 गुनी 2 हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 66 बटे क्या हो, 11/2, 11/2 करने मतलब 2/11, 11 6, 66, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, सी प्लस डी का एफिशिएंसी 66/22 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबका एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए डी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ओनली डी का निकाल लेते हैं, केवल डी का एफिशिएंसी निकालना होगा। डी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी दिया हुआ कितना, ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का 4 है। तो यदि हम यहाँ पर ए प्लस बी का एफिशिएंसी पुट करते हैं कितना, 6 और 4 10, 6 और 4 10, यहाँ पर 10 पुट करते हैं। और जबकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12 दिया हुआ, तो इस बेस पर सी बराबर कितना निकल जाएगा, सी का एफिशिएंसी 2 निकल जाएगा। यदि सी का एफिशिएंसी 2 निकल गया, यदि सी का एफिशिएंसी 2 निकल गया तो सी प्लस डी का एफिशिएंसी कितना, 3 दिया हुआ, तो डी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा ना इस बेस पे। अब देखिए डी एक दिन में एक काम करता है, कितना काम करना है, 66 काम करना है। तो 66/1 कितना, 66 ही होगा, तो 66 दिन में वो काम करेगा। ठीक है, ये तो मेथड फर्स्ट हो गया। मेथड सेकंड का इसी क्वेश्चन को मेथड सेकंड देते हैं। ए एक काम को 11 दिन में करता है। ए एक काम को कितना दिन में करता है, 11 दिन में करता है। बी 16.5 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, 16.5 दिन में करता है। सी के साथ मिलकर 5.5 दिन में करता है। मतलब ए
प्लस बी और प्लस सी तीनों जब मिल जाता है उसी काम कितना दिन में करता है 5.5 दिन में करता है। आई कह रहा सी और डी मिलकर 22 दिन में करता है। सी प्लस डी मिलकर कितना दिन में करता है 22 दिन में करता है। तो कह रहा डी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले एक दिन में कितना काम करेगा, एक एक उसी काम को 11 दिन में, बी 16.5 दिन में, ए बी सी 5.5 दिन में, सी प्लस डी 22 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/11, 1/16.5, एक दिन में कितना करे 1/5.5, एक दिन में 1/22। क्वेश्चन ये पूछा डी इस काम को कितना दिन में करेगा, बस इसके बेस पे ये निकाल सकते हैं डी एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए ए बी सी और सी डी है, इसको इस ढंग से प्लस या माइनस करें कि सिर्फ डी का ही वैल्यू निकले। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर दें, ये पूरी चीज़ को माइनस कर दें तो ए माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो गया तो ये प्लस हो मानते हैं, ये प्लस होगा और ये कितना प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा तो माइनस ए कैंसिल, ए भी माइनस बी हो तो माइनस बी कैंसिल, ए माइनस सी हुआ तो ये सी और सी कैंसिल। किसका वैल्यू निकला डी का वैल्यू। अब क्या किया यहाँ पे ए प्लस किए तो प्लस रहने देंगे, यहाँ प्लस किए तो प्लस जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या किया माइनस किए, यहाँ पे क्या किया प्लस किए। बस अब जो भी वैल्यू आया डी का एक दिन का वैल्यू आएगा, बस कैलकुलेशन करते हो 0 0 2 बार में 5 में ये कितना आएगा 3 3 5 में 2 बार में ये 11 बार में। सबका क्या होगा एलसीएम, सबका एलसीएम कितना निकाले 66 के तो 22 से कट रहा है, इसमें 66 इसका क्या होगा एलसीएम हो गया। 11 में कितना बार में 6 बार में, 6 प्लस 1 6 इंटू 1 6 प्लस 33 में कितना 2 बार में 2 इंटू 2 4, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 11 में कितना 6 बार में 6 दूनी 12 प्लस 22 में कितना बार में 3 बार में 3 गुने 1 3 हो गया। 6 4 10 3 13, 13 में से 12 गया 1, तो 1 कितना 66। एक काम कौन करेगा एक दिन में, किसका काम निकला डी का, एक दिन में 1/66 काम करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, जस्ट इसका उल्टा 66/1 मतलब कितना 66 दिन में करेगा। ये बेसिक क्लास से बता चुके हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 56 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ उसी काम को 70 दिनों में कर सकते हैं। सी को उस कार्य को अकेले करने में कितना दिन लगेगा। इसे दो मेथड बने। मेथड फर्स्ट देखिए क्या बोला, ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ए प्लस बी कितना दिन में करते हैं 40 दिन में करते हैं। बी और सी, बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करते हैं 36 दिन में करते हैं, सॉरी 56 दिन, 56 दिन में करते हैं। जबकि सी और ए, सी प्लस ए कितना दिन में करते हैं 70 दिनों में करते हैं। तो कह रहा सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्ग निकालना हो सबसे पहले, टोटल वर्ग निकालना है, सबका एलसीएम निकालने का क्या रूल है, सबसे बड़ी संख्या बता दें, किस पे ध्यान देंगे 70 पे ध्यान देंगे। अब 70 का टेबल पढ़ते हैं। 70 में 40 से भी नहीं कट रहा, 56 से भी कट नहीं कट रहा, तो 70 का टेबल 70 दूनी 140, 140 किए तो भी नहीं कट रहा, तो 70 दिए 210, 210 किए तो भी नहीं कटता, 70 से भी नहीं कट रहा, 56 से भी नहीं कट रहा। 4 बार में 7 28, 280 किए तो 40 में कट रहा है, 280 किए तो 40 से कट रहा है, 56 से कट रहा है, 5 बार में 25 30, 5 बार में कट रहा है। इस पर कर सकते हैं इसका एलसीएम कितना होगा 280 होगा। मतलब इसका क्या वर्ग निकल गया कितना 280। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 280/40 कितना हो जाएगा 7। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 280/5 कितना बार में 5 6 30 5 बार में। सी प्लस ए का एफिशिएंसी 280/70 कितना 4 निकल गया। इस बेस पर कह सकते हैं एफिशिएंसी कितना निकल गया। यदि सबका जोड़ते हैं ए बी बी सी सी ए, इस सभी को जोड़ते हैं एफिशिएंसी कितना 7 5 12 4 16। यदि सभी को जोड़ते हैं तो 16, मतलब ए 2a बी 2b सी 2c, ये सब डबल है तो एफिशिएंसी कितना 16 है। यदि सब सिंगल होगा तो a प्लस बी प्लस सी, यदि सब सिंगल होगा तो एफिशिएंसी कितना जस्ट आधा होगा। कितना होगा 7 5 12 4 16 आधा 8 होगा। चूँकि यदि सब जोड़ते हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता 16 होता, तो 2 से डिवाइड करते हैं 16/2 कितना 8 हो जाता। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 निकल गया। अब निकालना किसका एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। सी का एफिशिएंसी निकालना, सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा। यदि हम यहाँ पे a प्लस बी का पुट कर दें यहाँ पे, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ। यदि a प्लस बी बराबर 7 पुट करते हैं तो c बराबर कितना एफिशिएंसी निकल जाएगा 8 - 7 1 निकल जाएगा।
सी एक दिन में एक काम करता है, टोटल काम कितना 280 है, ठीक है। तो 280 बटे कितना एक, कितना दिन में समाप्त करेगा, 280 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। इसी का सेकंड मेथड देख लीजिए। ए भी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। आई कह रहा है बी प्लस सी 56 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 56 दिन में करते हैं। फिर आई कह रहा है सी प्लस ए 70 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 70 दिन में करते हैं। तो क्या पूछा, सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। अब बस ये देना, एक दिन में कितना काम, 1/140, 1/56, एक दिन में 1/70। अब इसमें इस ढंग से करना है कि ए और बी कैंसिल हो जाए और सी का वैल्यू निकल जाए, बस ये करना है। अब यहाँ पे देखिए, यदि इस चीज़ को हम पूरा माइनस कर दें, इस चीज़ को पूरा माइनस कर दें, इसको हम प्लस कर दें और इसको हम प्लस कर दें, तो देखिए क्या होता है, माइनस होगा तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए सी और सी का वैल्यू निकल गया, सी वैल्यू 2c का वैल्यू निकल जाए। तो अब क्या करते हैं, बस ये जो साइन है इसको नीचे लिखते हैं, माइनस प्लस और प्लस। बस अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। नीचे का एलसीएम कितना होगा, 280, 4 में कितना, 7 बार माइनस 7, 56 में कितना बार, 5 बार प्लस 5, 7 में कितना, 4 बार में 5 4 9, 9 में से 7 क्या 2, 2/280, 1/140। पूरा काम कितना दिन में करेगा, 1/140, एक दिन में 1/40 काम करता है, 1/140 काम करता है। पूरा काम कितना दिन में करेगा, 140 दिन में पूरा काम करेगा। कौन, सी और सी, 2c, ये 2c काम करेगा कितना दिन में, 140 दिन में। तो सिंगल सी कितना काम कर, जैसे इसका दुगना समय लेगा इंटू 2 बराबर कितना, 280, ठीक है। कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं, ए उससे दुगना समय लेता है। ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, सी 3 गुना समय लेता है। यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 को भी 2 मेथड बनाएंगे। मेथड फर्स्ट, कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेता है, ए उससे 2 गुना समय लेता है। बी और सी जितना समय लेता है, ए उससे 2 गुना लेता है। यदि बी प्लस सी किसी काम को x दिन में करता है, तो ये कितना दिन में करेगा, 2x दिन में करेगा, ठीक है। आई करा ए और बी साथ में जो समय लेता है, सी उसका 3 गुना समय लेता है। ए प्लस बी जो समय लेता है, सी उससे 3 गुना लेता है। सी उससे, यदि ए प्लस बी बाई लेता है तो सी कितना लेगा, 3/, लेगा। आगे कह रहा है ए बी सी साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में करते हैं। क्वेश्चन पूछा ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। ए के बारे में पूछा तो इस डेटा का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, चूँकि ए का वैल्यू हम यहीं से निकाल सकते हैं, इसलिए ये डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में सुपरफ्लुअस से बेकार है, इसके बिना यूज कहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना, x और 2x का एलसीएम कितना होगा, 2x। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2x/x 2, ए का एफिशिएंसी 2x/2x 1, एफिशिएंसी निकल गया। तो समय बराबर कितना होगा, टाइम कितना होगा, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क कितना है 2x, एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम कर, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 2 + 1 3। ये समय निकाल, ये समय किसके बराबर दिया हो, जबकि दिया हो क्वेश्चन में कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिले काम कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। इतना बराबर कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, तो 2 में 3 बार में इसका वैल्यू कितना निकल गया, 9 निकल गया। क्वेश्चन अब ये पूछा ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए अकेले कितना दिन में करता है काम को, 2x दिन में। तो x का वैल्यू 9 निकल गया, तो 2x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 × 9 बराबर 18 दिन में करेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन 6 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है। भावेश को उसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। चरण राजन और भावेश के साथ कार्य करने के समान ही समय लेता है। भावेश और चरण को एक साथ कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में क्या दिया, राजन किसी काम को
राजन को आ लिखे, 6 दिन में करता है। ठीक है, आगे करा भावेश, भावेश को बी लिखे, भावेश उसी काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। अब एक तीसरा बंदा चरण है, चरण को सी कहते हैं। चरण के बारे में बोला है राजन और भावेश उस काम को वो जितना समय लेता है उतना वो सी लेता है। मतलब कहने का मतलब राजन और भावेश ये पूरे काम कितना दिन में करेगा। बेसिक क्लास में बताया है कि यदि ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को 22 दिनों में करता है, दोनों में कितना दिन में करेगा, x इंटू बाई बटे एक्स प्लस 22 दिन में करेगा ना। बस इसी बेस पे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। राजन 6 दिन में, भवेश 8 दिन, दोनों में कितना दिन में काम करेगा, 6 इंटू 8 बटे 6 प्लस 8 कितना 14, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, इसको 6 जो 24 बटे 7 दिन में करेगा। इस बेस पे कह सकते हैं चरण उस काम को कितना दिन में करेगा, 24 बटे 7 दिन में करेगा। अब आगे क्वेश्चन करा भावेश और चरण को एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि भावेश और चरण दोनों मिलकर इसका काम करते तो कितना समय लगेगा। पहले देख रहे वर्क कितना है, वर्क निकालने क्या रूल, सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यदि ये कोई फ्रैक्शन में हो तो नहीं कुछ तो क्या इसके नीचे 1 होगा, नहीं कुछ तो 1 होगा। एलसीएम निकालने क्या रूल है, ऊपर का एलसीएम 6, 8 और 24 का एलसीएम 6, 8, 24 का एलसीएम निकालना तो सबसे बड़ी संख्या 24 पर ध्यान देंगे। 24 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, इसलिए ऊपर का एलसीएम कितना 24 निकल गया। जब फ्रैक्शन में तो नीचे का एचसीएफ तो 1, 1, 7 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। 1 लिखे ना लिखे बात बराबर, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये इसका एलसीएम निकल गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल वर्क निकल गया ये, तो कह रहा है बी और सी मतलब भवेश और चरण इस काम को कितना दिन में करते हैं। तो पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। अब राजन का एफिशिएंसी निकाल कोई मतलब चूंकि भवेश और चरण का सिर्फ निकालना है, तो भवेश किसी काम को 8 दिन में करता है तो पूरे काम को 3 दिन में करेगा। चरण किसी काम को 24 दिन में करता है तो पूरे काम को कितना दिन में, सॉरी भवेश का एफिशिएंसी 24 बटे 8 3 हो गया। चरण का एफिशिएंसी 24 बटे 24 बटे 7, 24 का अंशी 7 ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ही पूछा ना भवेश और चरण उस काम को कितना दिन में करेगा। तो भवेश और चरण एक दिन में कितना काम करता है, 3 + 7 10, तो कितना काम करना है 24 काम करना है, तो 24 बटे 10 बराबर लिख सकते हैं 12 बटे 5 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30, 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। जीवन ने काम आरंभ किया, हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। 3 लोग हैं, पानु को पी से डिनोट करते हैं। पानु किसी काम को 30 दिन में करते हैं। सेकंड में कह रहा है जीवन, जीवन उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। जलील उस काम को 60 दिन में करते हैं, जलील उस काम को 60 दिन में करता है। तो जीवन को जीएन लिखते हैं और जलील को जीएल लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना करेगा तीनों मिलकर, तीनों का एलसीएम मतलब सबसे बड़ी संख्या दिखा, सबसे बड़ी संख्या 60 है। 60 देखते 30 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, तो इसका 60 क्या हो गया, एलसीएम डायरेक्ट हो गया। अब पानु का एलसीएम पानु का एफिशिएंसी 60 बटे 30 2, जीवन का 60 बटे 20 3, जलील का 60 बटे 60 1, एफिशिएंसी निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन ने काम करना आरंभ किया। किसने किया, जीवन ने आरंभ किया, जीवन ने काम करना आरंभ किया। तो जीवन आरंभ किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ये 1 दिन हो गया। ठीक है, जीवन एक दिन में 3 काम करेगा। फिर कह रहा है जीवन ने काम करना आरंभ किया, हर तीसरे दिन पानु और जलील आ रहा है, तो दूसरे दिन भी जीवन ने काम किया होगा, एक दिन और काम किया तो ये 3 काम करेगा। ठीक है, अब तीसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन जलील तो काम किया है, सॉरी जीवन तो काम किया है, इसके साथ पानु और जलील भी आ गया, प्लस पानु प्लस जलील आ गया। तो तीसरा दिन एक दिन और काम करेगा, इसमें कितना काम होगा, तीनों मिले काम करेगा 2, 3, 5, 1 6 काम होगा, 6 काम होगा। तो अब देखते हैं 3 दिन में कितना काम हो गया, प्लस प्लस कितना काम हो गया, 6 3 9 3 12 काम हो गया। कितना टाइम लगा, 1 + 2 + 3, कितना दिन लगा, 3 दिन लगा। 3 दिन में 12 काम हो गया। कितना काम कराना, 60 काम करना है। इसे कितना से गुना करेंगे तो 60 होगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना की इधर, तो 5 से इधर भी गुना करना होगा। तो कहने का मतलब 15 दिन में कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। ठीक है,
ये आपका आंसर होगा। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी आगे आ सकता है कि ये 5 से गुना तभी करना है जब ये जो संख्या हो हमेशा नेचुरल नंबर हो, मतलब ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए। यदि पॉइंट में हो तो कंडीशन फिर चेंज होगा। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ऐसा हमेशा ध्यान रखिए, ये जो गुना होगा हमेशा ये नेचुरल नंबर में होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे होने की 1.2 1.5 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें से ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 107 कह रहा है यदि x और y किसी काम को 20 दिनों में, y प्लस z उस काम को 12 दिनों में, z और x उस काम को 15 दिनों में, तो x y z तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? क्या बोला? x प्लस y कितना दिन में करता है? 20 दिन में। y प्लस z कितना दिन में करता है? 12 दिन में। z प्लस x कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम उसका वर्क होगा। तीनों का एलसीएम निकालने की क्या रूल है? सबसे बड़ी संख्या बताते हैं 20। 20 12 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, 15 से भी नहीं कट रहा, तो 20 का टेबल पर 20 दूनी 40 हो गया। 40 12 से 15 से नहीं कट रहा तो बीती है 60। 60 12 से भी कटा, 15 से कटा, इसलिए 60 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। x प्लस वाई का एफिशिएंसी 60/20 कितना? 3। वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी 60/12 कितना? 5। जेड प्लस एक्स का एफिशिएंसी 60/15 कितना? 4। अब देखिए यहाँ पे इफिशियंसी, यदि किसका एफिशिएंसी निकला? x प्लस वाई 3 है, वाई प्लस जेड 5 है, जेड प्लस एक्स 4 एफिशिएंसी। यदि सभी को जोड़ते हैं तो लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, चूँकि सब 2 है, बराबर कितना एफिशिएंसी होगा? 5 या 3 8 4 12 एफिशिएंसी हो गया। तो इसके बेस पर कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, कैंसिल करते हैं कितना? 6 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 6 एफिशिएंसी हो गया। तो कह रहा है एक्स वाई जेड इस काम को कितना दिन में करेगा? एक्स वाई जेड एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। कितना काम कराना है? 60 काम कराना है, बटे 6 बराबर कितना दिन में करेगा? 10 दिन में वो काम समाप्त करेगा, ठीक है। एक फार्मूला क्या होता है? एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इंटू 2, ये फार्मूला होता है। कहने वाट कर रहा है ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है, बी और सी 7 काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? क्या कर रहा है? ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में करता है, सी कह रहा है, यदि सी के बारे में कह रहा है सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर काम करने में लेता है। कहने का मतलब यदि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 6 × 8 बटे 6 + 8 कितना? 14। 7 दूनी 14, सॉरी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 6 6 24 बटे कितना? 24/7। दोनों मिलके 24/7 काम कर। एक क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिलके जितना समय लेता है उतना ही सी अकेले लेता है, मतलब इतना काम ये कौन लेता है? सी लेता है। अब क्वेश्चन आए कर रहा है बी और सी इस काम को कितना दिन में करता है? तो सबसे पहले टोटल वर्ग निकाल लेते हैं। यदि ये फ्रैक्शन में है तो क्या करते हैं? ऊपर का नहीं कुछ तो क्या होता है? 1 नहीं कुछ तो 1। ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। ऊपर का एलसीएम कितना? 24, 8 और 6 का एलसीएम 24 देख रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो ऊपर का एलसीएम कितना? 24 हो गया। नीचे का एलसीएम 7, एक एलसीएम कितना? 1 होगा, बट 1 लिखे ना लिखे बात बड़ा, इसलिए 1 को इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये टोटल क्या होगा? वर्क हो गया। तो ए का एफिशिएंसी 24/6 4, बी का एफिशिएंसी 24/8 3, सी का एफिशिएंसी 24/7 24 का से 7 ऊपर जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? बी कितना टाइम लेता है? 2 टाइम लेता है, 3 काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे? 7 और 3 10 काम। तो इतना काम करते कितना टाइम लेगा? 24/10 12/5 दिन टाइम लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर और एस किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि पी और क्यू मिलकर इसे 50 दिनों में कर सकते हैं, आर अकेले 60 दिनों में कर सकते हैं, एस अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ये चारों मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है पी प्लस क्यू मिलकर उसी काम को
50 दिनों में करते हैं, और कह रहा है आर उस काम को कितना दिन में करता है, 60 दिनों में करता है, तो एस अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं, सॉरी वर्क निकालते हैं। वर्क निकालने का तीनों का एलसीएम निकालने क्या रूल है, सबसे बड़ी संख्या 60 पे ध्यान देंगे। 20 से कट रहा है, इसको इग्नोर करते हैं। 50 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो अब 60 का टेबल पढ़ना है कि 50 से कट रहा है। 60 दूनी 120 नहीं कटेगा, 180 नहीं कटेगा, 240 नहीं कटेगा, 6 25 30, 300 कट रहा है, 30 तो जिसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब पी क्यू आर एस का एफिशिएंसी 300/20 कितना, 15। पी क्यू का एफिशिएंसी 300/50 कितना, 6। आर का एफिशिएंसी 300/60 कितना, 5। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा, एस अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब एस का एफिशिएंसी निकालना है कि एस एक दिन में कितना काम करेगा, उस बेस हम निकाल सकते हैं उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अब देखिए पी क्यू मालूम है, आर मालूम है, पी क्यू आर, यदि पी क्यू आर मालूम है तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब ये देखिए पी प्लस क्यू कितना है, 6 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 6 पुट कर दिए। आर कितना निकला, 5 है, इसका वैल्यू कितना, 5 पुट कर दिए। तो 6 + 5 कितना, 11। तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 11 इधर जाएगा तो 15 - 11 कितना, 4। इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4। मतलब कह सकते हैं एस का एफिशिएंसी 4 निकल गया। टोटल कितना काम करना है, 300 काम करना है, इतना बटे 4 बराबर कितना, 75 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है। इसी को मेथड सेकेंड देख लीजिए। P + Q + R + S किसी काम को 20 दिन में करता है। PQ किसी काम को कितना दिन में करता है, 50 दिन में करता है। R उस काम को कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है। तो कह रहा है S उस काम को कितना दिन में करेगा, S उस काम को कितना दिन में करेगा। अब इसके बेस पर एक दिन में कितना काम करे, 1/20, 1/50, 1/60 काम करेगा। अब इसमें प्लस माइनस ऐसा करें कि एस का वैल्यू निकल जाए। ठीक है। तो यदि पी क्यू आर एस में से यदि हम पी क्यू को घटाते हैं, यदि पी क्यू को घटाते हैं और आर को घटाते हैं, तो देखिए पी क्यू घटाएंगे तो -P ये कैंसिल कर देगा, -Q ये कैंसिल कर देगा, -R ये कैंसिल कर देगा, मतलब एस का वैल्यू निकल जाएगा। ये कैंसिल करते ये भी इधर कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस। ठीक है। सिर्फ एस का वैल्यू निकलेगा। क्या किए, ये टोटल को जोड़े, ये जोड़ रह गया, यहाँ पर क्या किया, माइनस कर किया, यहाँ पर क्या किया, माइनस किए। बस जो भी वैल्यू आएगा किसका आएगा, एस का एक दिन का काम का वैल्यू आएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 320 में कितना बार में, 15 बार में, -50 में कितना, 6 बार में, 60 में कितना, 5 बार में, 15 माइनस कितना, 11, 4 बटे कितना, 300। एक दिन इतना काम करता है, पूरा काम कितना दिन कर, जस्ट इसका उल्टा 300/4 बराबर 75 डेज पे करेगा। ठीक है। बस इसमें ये ध्यान देना कि इसको प्लस माइनस कैसे करें कि एस का वैल्यू निकल जाए, बस ये ध्यान देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% खत्म करते हैं, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते तो सबसे पहले कौन काम को पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी + Q + R ये तीनों मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं, मतलब कि तीनों समय समान समय, पी क्यू आर कहने का मतलब है समान समय में तीनों काम को पूरा करते हैं। मतलब यदि 20 दिन में करने का मतलब तो 20 दिन में ये भी किया, 20 दिन में ये भी किया, 20 दिन में ये करके काम समाप्त किया। यदि 30 होता तो 30 दिन में ये भी किया, 30 दिन में ये भी किया, 30 दिन में ये भी काम करके समाप्त किया। तो जो भी काम होगा कितना % होता है, 100% होता है। इसी टाइम में वर्क को इसको क्या कहते हैं, एक मानते हैं। ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना होता है, 100% होता है। अब इसका कंडीशन क्या बोला है, पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं। पी + Q मिले कितना % काम खत्म करते हैं, 70% काम करते हैं। आई कर रहा है, जबकि क्यू और आर 50%, क्यू + R कितना करते हैं, 50% करते हैं काम समाप्त। तो कह रहा है अकेले अकेले काम समाप्त करे तो सबसे पहले कौन करेगा। तो अब ये निकालना है, यदि P + Q 70% है, P + Q तो P, Q और R अकेले अकेले कितना % काम करते हैं ये देखना है। पी क्यू 70% है, यदि पी क्यू को यहाँ पर 70% पुट करते हैं, पी क्यू 70 करते हैं तो आर बराबर कितना होगा, 100 - 70 बराबर कितना निकल जाए, 30% कौन काम करता है, आर काम करता है। यदि 30% आर काम करता है, क्यू + आर मिलकर 50% काम करता है। यदि आर 30% तो क्यू कितना होगा, 50 - 30 कितना, 20%।
टोटल काम कितना 100% होगा, तो 20 और 30 50 हो गया, तो ये कितना परसेंट काम किया होगा, 50% काम किया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अकेले के यदि काम करे सबसे पहले कौन काम को समाप्त करेगा। अब डी रहा, टी बराबर कुछ भी वैल्यू रहा होगा पता नहीं, टी टाइम में सेम समय में कोई 50% काम करता है, कोई 20 करता है, कोई 30% काम करता है। तो कहने लगा चूंकि तीनों के लिए समय समान था, तीनों के लिए समय समान था, तो समान समय कोई 50% किया, कोई 20% किया, कोई 30% किया, तो सबसे ज़्यादा जो किया वो सबसे पहले समाप्त करेगा। तो सबसे पहले समाप्त कौन करेगा, पी समाप्त करेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।